नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। ये बिहार है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हो नहीं सकता है, हो भी रहा है और होता आ रहा है। लेकिन बिहार है, सब सिस्टम से लेके सरकार से लेके पब्लिक तक सब खुश है, अपने दुनिया में मस्त। कोई चिंता नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बताइए, बिहार में -23 नंबर लाके -23, समझ लीजिए 1 2 3 4 नहीं, -23 नंबर लाके सिपाही बन रहा है। तो समझिए कि मामला उजागर हो गया। बाकी विभाग में क्या होता होगा परीक्षा के दौरान। 2020 में सिपाही बहाली का वैकेंसी निकला था, लगभग 1300 सिपाही का बहाली होना था। उस बहाली में जो रिजल्ट निकला ना, तो उसमें महिलाओं की जो बहाली हुई है, उस बहाली में -23 कटअप गया है। आप समझ जाइए कि -23 कटअप जाने का मतलब क्या है, और उसके ऊपर और कितने महिलाओं के का नौकरी मिला होगा जब माइनस। और ये बात आयोग खुद स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा हमसे हुआ है, विद्यार्थी नहीं था तो हम क्या करते। और वो भी कह रहा है आयोग कि सामान्य वर्ग के पुरुष का कटअप गया 110 नंबर, ठीक है ना, और महिलाओं का कटअप गया -23। अद्भुत है भाई। आज हाई कोर्ट में सुनवाई था 2020 के इस बहाली को लेकर। कुछ लड़के कोर्ट में गए, उस मामले की सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई के दौरान में आयोग का जो वकील है कहा कि हाँ हम लोग माइनस मार्क्स वाले को भी बहाल किए हैं। तो भाई माइनस मार्क्स लाने वाले को बहाल करने का मतलब क्या है भाई? सरकार नौकरी दे रही है ना, कि खैरात बांट रही है। वो माइनस मार्क्स लाने वाला जाके वो करेगा क्या? सिपाही बहाली खाली दौड़ने ही वाला काम थोड़ी उसका। अब तो सिपाही सबको प्रमोशन होकर जमादार दरोगा तक बनता है। तो -23 मार्क्स लाके सिपाही बनाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? लेकिन बड़ी बात यह है कि -23 मार्क्स आके सिपाही बन कैसे गया, मतलब कितना कटअप गया होगा आप समझ लीजिए। कितने योग्य लड़कियां सिपाही बनी होंगी हैं। हाईकोर्ट महोदय आज सुने हैं और सरकार को कहेंगे पूरा जवाब देने के लिए, फिर हम इस पर सुनेंगे। अब देखना ये है कि कितना तारीख लोग देते हैं, क्योंकि आज ही जब से हम कहें कि बीपीएससी मामले में अभी तक जितना जजमेंट आया है, उस जजमेंट पर जो है तथ्य जितना हो सकता है उसको कलेक्ट करके हाईकोर्ट के सामने रखिए। तो एक से एक फ़ोन आ रहा है। पिछले वाले बीपीएससी में बवाल हुआ कि वीर कुंवर सिंह का जो आंदोलन था कहाँ से शुरुआत हुआ। तो जानते हैं बीपीएससी क्या जवाब दिया? मानसिक तौर पर तो पटना में उनका आंदोलन की शुरुआत हुआ, शारीरिक तौर पर आरा पर हुआ, और ऑप्शन आरा भी था और पटना भी था। और हाईकोर्ट भी मान ली कि हाँ पटने सही है। तब क्या कीजिएगा? मतलब ये स्थिति है कोर्ट का। उसी तरीके से एक और आज लड़का बता रहा था कि उस मामले में अभी तक कुछ इसी तरीके का मामला है। दौर का मतलब को लेकर छात्रों ने कुछ आवेदन दिया था कि हमको हमारे परिवार में शादी है या हम खुद बीमार हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, फलाने दिनों के अगर आपसे सहूलियत हो तो आप हमको दे सकते हैं। तो आयोग ने उसका एडमिट कार्ड का में जारी कर दिया कि हाँ आप दे सकते हैं परीक्षा, और बाद में कहा कि नहीं आप नहीं दे सकते। तो उस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है 2 साल से। 23 को तारीख अभी तक पड़ चुका है, और कोर्ट जो है ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि गलती किसका है। अरे आयोग जब एडमिट कार्ड जारी कर दिया कि हाँ आप बैठ सकते हैं, और छात्र लिख कर कह रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमें थोड़ा ये रिलीफ दे दीजिए, आप रिलीफ भी दे दिया। उसके बाद कहते हैं कि नहीं लेंगे। तो हाईकोर्ट 23 तारीख बताइए कि उस बच्चों सब का क्या हाल होगा। 23 को तारीख दे दी, लेकिन अभी तक कोर्ट जजमेंट नहीं दिया। तो इसमें क्या जजमेंट देगा इसका तो अब समझने की जरूरत है, कहने की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके का रवैया रहा है हाई कोर्ट का,
तो फिर क्या उम्मीद किया जा सकता है कि वो क्या जस्टिस देंगे? क्योंकि छात्र अभी तक जब हम ये आह्वान किए तो हमें पता चला एक से एक स्टोरी सब सामने आ रहा है कि हाईकोर्ट किस तरीके से छात्रों के मुद्दों के साथ चीरहरण किया है, चीरहरने है। अब बताइए कि मतलब क्या मतलब है भाई? वीर कुंवर सिंह मानसिक तौर पर पटना, भाई सवाल था कि मानसिक तौर पर वीर कुंवर सिंह पटना में थे कि आंदोलन कर रहे थे कि आराम कर रहे थे, और जज साहब उसको स्वीकार कर ली बीपीएससी को। और बच्चा सब कहाँ लड़ता है, कितना लड़ेगा? अरे चंदा 1500 रुपया चंदा करके इकट्ठा करके लड़ता है, फिर ख़त्म हो जाता है। पटना आने जाने में भी तबाही है। तो ये बात है। तो इतनी बड़ी बात सामने आई कि बिहार में सिपाही बहाली माइनस मार्क्स पर होता है, तब सोच लीजिए कि उस सिपाही से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? रील्स बना रहा है, बना ले, यही ना और करेगी, और क्या करेंगे? हैं, रील से न बना सकती है कि और कुछ कर सकती है? बताइए आप ही। इस तरीके का जो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोग अगर सरकारी ड्यूटी में आएगा, 23 नंबर जो है सो माइनस ला के सिपाही बन गई, क्या कर रही होगी विभाग में? आप सोच लीजिए। हैं, तो ये एक से एक, इसलिए हम कहते हैं कि गर्दनी बाग का गूंज जब तक जारी रहेगा ना, एक से एक बिहार सरकार का कारनामा सामने आते रहेगा, एक से एक। मतलब इस आंदोलन ने पूरे सिस्टम को तो एक्सपोज कर ही दिया, हाई कोर्ट को भी आईना दिखा ही दिया है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार इस तरीके के भ्रष्टाचार में कैसे बसती चली आ रही है, और उसके बचाने वाले में सिस्टम किस तरीके से खड़ा रहा है, ये तो बहुत कम लोगों को पता था। कि जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं कोर्ट, जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ अगर इस तरीके से न्याय मिले तो फिर किस पर लोग भरोसा करेंगे? तो इसलिए अब लग रहा है कि ये व्यवस्था इतने दिनों से चली आ रही है, इसकी वजह यही है कि जिसको जिस जिम्मेवारी है, कोई जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, सब अपने तरीके से चीज़ों को देखते चले गए। इसलिए आज बीपीएससी के छात्र का ये स्थिति हुआ है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस आंदोलन ने उन तमाम कमियों को उजागर किया है, या उन तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों को उजागर किया है। बहाली में अभी तक जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसका उम्मीद नीतीश कुमार को नहीं रहा होगा, या नीतीश कुमार के साथ जो इस तरीके के खेल करने वाले लोग जिन पर आरोप लगते हैं, उसको ये उम्मीद नहीं रहा होगा कि छात्र इस तरीके से एक एक चीज़ों को एक्सपोज करेंगे। तो आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान जो वकील का आरोप था, वो आरोप को सरकार ही स्वीकार कर ली कि हाँ, माइनस नंबर लाने वाले को हमने बहाल किया है। तब समझ जाइए कि बहाली के नाम पर बिहार में क्या क्या खेला हुआ है।